हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम सेक्शन ई डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम पैथोफिजियोलॉजी और सर्जरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे। ये हमारी मॉक टेस्ट पेपर का लास्ट पार्ट है जिसमें हमने सेक्शन ए बी सी डी और आज हम सेक्शन ई जो है डिस्कस करेंगे। इसी के साथ जो है आपका जो जेके एसएसबी का जो पेपर है उसमें इन्हीं 4 सेक्शन से मतलब इसी प्रकार से जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जिस तरीके से हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फिर पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, फिर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, फिर फार्माकोलॉजी और आज हम पैथोफिजियोलॉजी या सर्जरी से रिलेटेड, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आया है वो आया है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, ये डिजीज से रिलेटेड है। ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? वोमिटिंग, डायरिया, हाइपरवेंटिलेशन या हाइपोकैलेमिया। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप पेन डाउन करके कीजिए या फिर कमेंट में आप लिख सकते हैं और फिर हम इनको जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे। ठीक है, जैसे हम बाकी सेक्शंस में करते आ रहे हैं सेम इस पर भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है शॉक विद वार्म एक्सट्रीमिटीज इज। शॉक, यहाँ पर कंडीशन क्या है? शॉक हुआ है पेशेंट को विद वार्म एक्सट्रीमिटीज़। समझ लीजिए ये एक पेशेंट है। ठीक है, एक्सट्रीमिटीज़ क्या कहते हैं? पैर जो होते हैं या बाजू जो होते हैं इनको एक्सट्रीमिटीज़ कहते हैं। सो वार्म एक्सट्रीमिटीज़ है इन शॉक। सो उसको क्या कहेंगे? हाइपोवॉल्यूमिक, कार्डियोजेनिक, सेप्टिक या न्यूरोजेनिक। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये हमारा क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट एड से रिलेटेड है, क्योंकि फर्स्ट एड भी हमारा एक सब्जेक्ट है जेके एसएसबी सिलेबस के अकॉर्डिंग फॉर जूनियर फार्मासिस्ट्स। यहाँ पर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, ये आपको पता होना चाहिए। हम इनके आंसर्स अभी जाके देखेंगे और साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है रेनल कैलकुलाई कॉमनली कंपोज्ड ऑफ, यानी जो पथरी है, जो किडनीज में जो पथरी होती है वो कॉमनली किस चीज़ की कंपोजिशन होती है? ठीक है, यूरिक एसिड ऑप्शन ए, सिस्टीन ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सलेट ऑप्शन सी, फॉस्फेट ऑप्शन डी। इनमें से जो राइट आंसर है वो आप पेन डाउन करके रखें, हम इनको अभी चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अर्लीस्ट साइन क्या है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का? यहाँ पे हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, साइनोसिस, ओलिगोयूरिया। ठीक है, सो साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ शॉक जो है वो आपको पता होना चाहिए, स्पेशली रिलेटेड टू द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू होल्ड बोवल। तो यहाँ पर हम किस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं टू होल्ड बाउल? कोचर, एलिस, बैबकॉक, आर्टरी फोर्सेप। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो हम अभी जाके जो है एक्सप्लेनेशन में जाके देखेंगे। एक साथ आज हम इन सब क्वेश्चंस की जो है आंसर्स और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेरिलाइजेशन ऑफ सेंसिटिव स्टेरिलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट इज डन बाय, यानी जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस हम करते हैं हीट सेंसिटिव यानी जो हीट लेबल इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी स्टेरिलाइजेशन हम किस मेथड से करते हैं? ऑटोक्लेव से, ड्राई हीट से, ईओ गैस से या बॉइलिंग से? राइट आंसर को पेन डाउन कीजिए आप, हम अब इनको चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्लीन कंटामिनेटेड वाउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, या इनमें से जो है क्लीन कंटामिनेटेड वाउंड की कौन सी एग्जाम्पल है? हर्निया रेपियर, अपेंडेक्टोमी, मैस्टेक्टोमी, कैटरैक्ट। ठीक है, एक राइट आंसर जो है वो पेन डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव फीवर। पोस्ट ऑप या पोस्ट ऑपरेटिव फीवर क्या है? कौन सा मोस्ट कॉमन कॉज है यहाँ पर? चलिए बताइए। यूटीआई, वाउंड इन्फेक्शन, एटिलैक्टेसिस, डीवीटी। पेन डाउन द राइट आंसर, वी विल चेक इट वेरी सून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सूचर रिमूव फ्रॉम फेस आफ्टर। जो सूचर हम रिमूव करते हैं फ्रॉम फेस कितने दिनों के बाद करते हैं? ठीक है, राइट आंसर को पेन डाउन कीजिए आप, हम अभी चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रेन दैट वर्क्स बाय सक्शन। जो ड्रेन जो है जो वर्क करती है बाय सक्शनिंग या सक्शन, उसको क्या कहते हैं? पेनरोज, टी ट्यूब, हीमोवैक या फिर राइलिस ट्यूब। ठीक है, इनमें से एक जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है शॉक ड्यू टू स्पाइनल इंजरी। जो स्पाइनल इंजरी की वजह से जो शॉक होगा उसे जो स्पाइनल इंजरी की वजह से शॉक होगा वो क्या है? ठीक है, सेप्टिक, हाइपोवॉल्यूमिक, न्यूरोजेनिक या कार्डियोजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पोस्ट ऑपरेटिव डीप वेन थ्रोम्बोसिस ऑकर्स ड्यू टू। जो पोस्ट ऑपरेटिव डीवीटी होता है जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं वो किस वजह से होता है? इन्फेक्शन, इमोबिलिटी, हाइपोटेंशन या फीवर की वजह से? नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज एब्जॉर्बेबल सूचर लूजेस टेंसाइल स्ट्रेंथ बाय
ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, रेडिएशन या ड्राई हीट। जो सुचर होता है, एब्जॉर्बेबल सुचर होता है, वो अपनी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसको लॉस करता है किस चीज़ की वजह से। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सर्जिकल हैंड स्क्रब टाइम इज मिनिमम, यानी जो हम सर्जिकल हैंड स्क्रब करते हैं उसका मिनिमम टाइम क्या है? 30 सेकंड ऑप्शन ए, या फिर 1 मिनट ऑप्शन बी, 33 to 5 मिनट या 10 मिनट। ठीक है, एक इनमें से राइट आंसर है, आप चूज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है शॉक इंडेक्स किसके बराबर होता है? शॉक इंडेक्स इज इक्वल टू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। ठीक है, ब्लड प्रेशर बाई हार्ट रेट बाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, मीन आर्टीरियल प्रेशर बाई हार्ट रेट या फिर कार्डिक आउटपुट बाई हार्ट रेट। 4 ऑप्शंस में एक राइट है, ये आपको पता होना चाहिए कि शॉक इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 111। इसमें पूछा गया है मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन वोमिटिंग। जो मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वोमिटिंग में वो क्या है? हाइपरनाइट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया या हाइपरकैल्सीमिया। यहाँ पर हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, नाइट्रीमिया का मतलब होता है सोडियम का ज़्यादा होना, हाइपो का मतलब होता है कम। ठीक है, हाइपो का मतलब होता है कम, और कैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम। ठीक है, हाइपर मीनस हाई, एंड यहाँ पर भी हाइपर मीनस हाई, कैलेमिया मीनस पोटेशियम। ठीक है, कैल्सीमिया मीनस कैल्शियम। राइट आंसर को आप चूज कीजिए, हम इसको अभी एक्सप्लेनेशन में जाके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोक्सिया इनिशियली क्या काज करता है? ब्राइडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन या कोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है क्लीन वाउंड इन्फेक्शन रेट इज, जो क्लीन वाउंड इन्फेक्शन है उसकी रेट क्या है? लेस देन 1%, लेस देन 2%, लेस देन 5%, लेस देन 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर स्विचरिंग। अगेन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि इंस्ट्रूमेंट जो हम स्विचर के लिए यूज़ करते हैं उसका क्या नाम है? आर्टरी फोर्सेप, नीडल होल्डर, डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स या रिट्रैक्टर। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि फोर्सेप किस लिए यूज़ करते हैं, होल्डर किस लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, रिट्रैक्टर किस लिए यूज़ करते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं अक्सर वो यूजेस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है शॉक पोजीशन इज, जो शॉक है उसमें हम कौन सी पोजीशन देते हैं पेशेंट को। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 में से आप एक को चूज़ कीजिए, हम इसको अभी जाके देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, यानी मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है किस चीज़ का? जो सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होती है, मतलब जो हमारा जहाँ पर हम सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं वहाँ पर कौन सा कॉमन कॉज है इन्फेक्शन का? वायरस का, फंगस का या बैक्टीरिया का या फिर पैरासाइट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 में पूछा है एन्यूरिया इज यूरिन आउटपुट लेस देन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए एन्यूरिया की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इसमें यूरिन आउटपुट लेस देन कितना होता है? 500 ml पर डे, 300 ml पर डे, 100 ml पर डे, 50 ml पर डे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि डिसयूरिया क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फोर्सेप इज टूथड टूथड, किस कौन सा फोर्सेप है जिसके जो टूथड होता है? ठीक है, बैबकॉक, एलिस, आर्ट्रियस पॉइंट, सॉरी फॉर द मिसप्रोनाउंसिएशन। यहाँ पे टूथड का मतलब होता है जैसे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कौन सा ऐसा फोर्सेप है जो क्या होता है? टूथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ शार्प इज इन, जो शार्प का जो प्रॉपर डिस्पोजल होता है वो किस चीज़ में करते हैं हम? येलो बैग में, रेड बैग में, ब्लू बॉक्स में या वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर। अगर आपको याद होगा ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है। ठीक है, जो हमारा JKSSB जूनियर फार्मासिस्ट 2021 का पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आया था और हमने इसको डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट रिड्यूसेस कॉस्ट या फिर ऑपरेटिव टाइम, मोर्टिलिटी एंड कॉम्प्लिकेशंस, हॉस्पिटल स्टे ओनली। ठीक है, या इसी के साथ जो है हमारा ये पेपर 120 क्वेश्चंस इसके कंप्लीट हो गए हैं। अब इनकी एक्सप्लेनेशन और इनके आंसर जाके हम देखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 91। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 96 अब हम इनकी जो है एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, चलिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 96 है उसका ऑप्शन जो है या आंसर जो है वो बी है, दैट इज डायरिया। डायरिया क्या है? लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट्स कॉजेस मेटाबॉलिक एसिडोसिस। यहाँ पर जो क्वेश्चन था मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज वोमिटिंग, डायरिया, हाइपरवेंटिलेशन या फिर हाइपोकैलेमिया। तो हमारा जो आंसर है वो रहेगा डायरिया। ठीक है, डायरिया में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं और जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सेप्टिक शॉक, दैट इज सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 97 जो है यहाँ पर 97 का आंसर रहेगा सी पार्ट, दैट इज सेप्टिक शॉक। ठीक है,
सेप्टिक जो है ये रिलेटेड होता है टू द ब्लड इन्फेक्शन, ठीक है। सेप्टिक इज रिलेटेड टू द ब्लड इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, सेप्टिक शॉक जो हमने यहाँ पे कहा, इसमें इसे वार्म शॉक कहते हैं ड्यू टू वैजो डायलेशन। इसमें क्या होता है, वैजो डायलेशन होती है जिसकी वजह से ब्लड ज़्यादा रश करता है तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। सो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा शॉक विद वार्म एक्सट्रीमिटीज़ इज सेप्टिक शॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर था दैट इज क्वेश्चन नंबर 98। रिनल कैलकुलाई कॉमनली कंपोज्ड ऑफ, इसका आंसर जो रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट जो है ये मोस्ट कॉमन रिनल स्टोन है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट्स की जब एक्यूमुलेशन होती है, छोटी छोटी कैल्शियम ऑक्सलेट जब एक्यूमुलेट होते हैं वो कंप्राइज करते हैं रिनल स्टोन को, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक क्या है, यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा टैकीकार्डिया, ठीक है। या दैट्स ऑप्शन बी। टैकीकार्डिया क्या होता है, ये अर्लीस्ट साइन, अर्लीस्ट कंपनसेटरी साइन होती है किस चीज़ का, ठीक है। जो हमारा यहाँ क्वेश्चन था दैट इज शॉक, सो यहाँ पर हमारा आंसर बी रहेगा, दैट्स टैकीकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहाँ है दैट इज उसका आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 जो हमसे पूछा गया है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड, यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज बैबकॉक फोर्सेप। बैबकॉक फोर्सेप क्या होता है, ये नॉन क्रशिंग बाउल फोर्सेप्स होते हैं। सो यहाँ पर बैबकॉक फोर्सेप विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है दैट इज क्वेश्चन नंबर 101। स्टेलाइजेशन ऑफ हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट इज बाय, इसे हम किस मेथड से करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज ईओ गैस। ईओ क्या होता है, इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड गैस जो है फॉर हीट सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स हम इसे यूज़ करते हैं ईओ गैस को, ठीक है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 102 जिसमें क्लीन कंटामिनेटेड वाउंड एग्जांपल है। सो यहाँ पर जो हमारा जो आंसर रहेगा दैट विल बी एपेंडेक्टोमी, दैट्स ऑप्शन बी, सी बी एस, ठीक है। ऑप्शन सी यानी एपेंडेक्टोमी क्लीन कंटामिनेटेड सर्जरी। सो क्लीन कंटामिनेटेड वाउंड जो की जो एग्जाम्पल है वो रहेगी ऑप्शन, वो रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज जो क्वेश्चन था मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव फीवर, सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज एटिलैक्टेसिस, ठीक है। एटिलैक्टेसिस क्या है, मोस्ट कॉमन अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव फीवर कॉज है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन था दैट इज 104 स्विचर रिमूव्ड फ्रॉम फेस आफ्टर, कितने दिन बाद हम वो रिमूव करते हैं, जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 5 डेज। सो फेशियल स्विचर रिमूव्ड अर्ली, ठीक है। जो 5 डेज के बाद हम फेशियल स्विचर को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। 105 का जो क्वेश्चन था दैट इज ड्रेन दैट वर्क्स बाय सक्शन, तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज हीमोवैक। ये आपने देखा भी होगा, ठीक है। हीमोवैक क्या होता है, ये क्लोजर सक्शन ड्रेन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर फिर हमारा आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 105 का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, दैट इज शॉक ड्यू टू स्पाइनल इंजरी। शॉक ड्यू टू स्पाइनल इंजरी इज, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा न्यूरोजेनिक शॉक, ठीक है। ऑप्शन सी, दैट इज ड्यू टू स्पाइनल इंजरी। जो स्पाइनल इंजरी की वजह से जो शॉक होगा उसे न्यूरोजेनिक शॉक कहेंगे, ठीक है। रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम, इसीलिए हम यहाँ पर न्यूरोजेनिक शॉक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 जो है पोस्ट ऑपरेटिव डीप इन थ्रोम्बोसिस ऑकर्स ड्यू टू, सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा इमोबिलिटी। इमोबिलिटी की वजह से क्या होता है, ये मेजर रिस्क फैक्टर होता है फॉर डीवीटी, दैट इज डीप इन थ्रोम्बोसिस। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था दैट इज एब्जॉर्बेबल सूचर लूजेस टेंसाइल स्ट्रेंथ बाय, सो क्वेश्चन नंबर 108 का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज हाइड्रोलिसिस मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्बेबल सूचर। ये होता है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्बेबल सूचर जो हाइड्रोलिसिस की वजह से जो है अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ को लूज करता है। सो आंसर बी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 सर्जिकल हैंड स्क्रब टाइम इज मिनिमम, कितना टाइम होता है, ऑप्शन सी, दैट इज 3 to 5 मिनट्स स्टैंडर्ड सर्जिकल हैंड स्क्रब। फिर है क्वेश्चन नंबर 110, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 शॉक इंडेक्स किसके बराबर होता है, शॉक इंडेक्स होता है हार्ट रेट बाय बीपी, फार्मूला फॉर शॉक इंडेक्स, ठीक है। सो शॉक इंडेक्स इज इक्वल टू हार्ट रेट बाय बीपी, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन वोमिटिंग, सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज हाइपोकैलेमिया, यानी हाइपो मीनस लो, कैलेमिया मीनस पोटेशियम, सो लो पोटेशियम कॉमन इन वोमिटिंग। सो हमारा यहाँ पर आंसर क्या रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज लो पोटेशियम लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज टैकीकार्डिया, जो अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया होती है। जब हाइपोक्सिया होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, कौन सी साइन प्रोड्यूस होती है, टैकीकार्डिया, ठीक है। सो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, टैकीकार्डिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। 113 में क्लीन बाउंड इन्फेक्शन रेट इज़, तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा लेस देन 2%। क्लीन बाउंड इन्फेक्शन रेट इज़ दिस, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर सुचरिंग इज़, किस इंस्ट्रूमेंट को हम सुचरिंग के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज़ नीडल होल्डर यूज फॉर सुचरिंग। नीडल होल्डर को हम यूज़ करते हैं किस लिए, सुचरिंग के लिए, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ 100 क्वेश्चन नंबर 115 जिसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज ट्रेंडलिंगबर्ग पोजीशन यूज इट इन शॉक। सो ट्रेंडलिंगबर्ग पोजीशन जो है किस में हम यूज़ करते हैं, इन शॉक। सो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 116 मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा बैक्टीरिया। ऑब्वियसली बैक्टीरिया जो है ये मेन कॉज ऑफ एसएसआई होता है, दैट इज सर्जिकल साइट इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज एन्यूरिया इज यूरिन आउटपुट लेस देन। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज 100 ml पर डे जब होगा दैट विल बी द एन्यूरिया, ठीक है। जब लेस देन 100 ml हम पर डे प्रोड्यूस करेंगे उसे हम एन्यूरिया कहेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 118 विच फोर्सेप इज टोथड। सो यहाँ पर जो है हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज एलिस फोर्सेप, ठीक है। और एलिस फोर्सेप इसमें आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो यहाँ पर क्या था हमारा आंसर, ऑप्शन बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज क्वेश्चन नंबर 119 वाइट पंक्चर प्रूफ कंटेनर जो है उसे हम यूज़ करते हैं फॉर शार्प डिस्पोजल, ठीक है, जैसे सिरिंज वगैरह। सो ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसमें दैट इज जिसमें पूछा गया था WHO दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट रिड्यूसेस। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा मोर्टेलिटी एंड कॉम्प्लिकेशंस। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चेकलिस्ट रिड्यूसेस बोथ मोर्टेलिटी एंड कॉम्प्लिकेशंस। सो यहाँ पर इस प्रकार से जो हमारा आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी। और इसी के साथ जो है हमारा ये मॉक टेस्ट भी कंप्लीट हो गया। आप कमेंट करके मुझे बताइए नेक्स्ट वीडियो हम किस पे बनाएं, ठीक है। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।